अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं मिस्टर जुनेद अहमद और मैं सिखाता हूं फ्री इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स। मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत वेलकम। फ्री इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स का आज हमारे पास एक नया लेक्चर है जो कि आज हम आपको बताने जा रहे हैं। इससे पहले जो हमारी लेक्चर्स थी वो हमारे पास डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में जाए, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगी। सबसे पहले हम हमेशा की तरह अपनी चर्चा करेंगे जो कि रोजाना से हमारे पास चलती रह रही है, वो है फ्री इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स। तो आज से पहले हमने पढ़ा था अपने मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की कुछ वर्ब पढ़े थे जो हमारी लैंग्वेज में हमें इजाफा देता है कि यानी हम किस तरह बात करते हैं एक मॉडर्न तरीके से, यानी कि एक जदीद तरीके से जो आजकल बहुत ही ज़्यादा आम है। तो आज अपनी एक और लेक्चर की तरफ जा रहे हैं, उसमें हम ये सीखेंगे कि अपनी लैंग्वेज को हम ब्यूटीफाई मज़ीद खूबसूरत कैसे बनाते हैं, यानी अपनी ज़बान पर बात करने के अंदाज को थोड़ा सा और उसमें खूबसूरती लाने के लिए हम ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम लगा देते हैं। तो बढ़ते हैं सबसे पहले उस चीज़ की तरफ, वो हमारे पास क्या है, तो उसको हमने नाम दिया हुआ है, यानी इंग्लिश ने उसे नाम दिया है स्ट्रक्चर्स। उसे कहते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर एक हमारे पास एक अल्फाज है, यानी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको एक नाम दिया गया है स्ट्रक्चर। तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उसमें कुछ ऐसे वर्डिंग है, कुछ ऐसी चीज़ चुन के वहाँ पर रखे गए हैं कि इसको अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारी ज़बान खूबसूरत होगी, लैंग्वेज ब्यूटीफाई होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर एक क्या चीज़ है, हम इसे क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं वी यूज दिस टू ब्यूटीफाई आवर लैंग्वेज, स्ट्रक्चर यानी कि हम स्ट्रक्चर एक ऐसी चीज़ है, मैंने पहले भी कहा था कि हमारी ज़बान को या हमारे बात करने के अंदाज को मज़ीद खूबसूरती देता है। तो इसका डेफिनेशन भी कुछ इसी तरह से है कि वी यूज दिस टू ब्यूटीफाई आवर लैंग्वेज, कि हम इसे इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि अपनी ज़बान या अपनी बात करने के अंदाज को मज़ीद खूबसूरत कर सके, यानी अगर सामने वाला है उसे बहुत ही अच्छा लगे। जिस तरह के आजकल बहुत ही ऐसी फ़ायदेमंद लोग हैं, फ़ायदेमंद चीज़ें हैं जो हम करते हैं कि उसको अच्छा लगे, अपने लिए उसके लिए उसको अच्छा लगे। तो ये वही चीज़ें, तो हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर्स में हमारे पास सबसे पहली जो चीज़ है वो क्या है, स्ट्रक्चर्स। सबसे पहली जो चीज़ है वो क्या है, वो हम बताएंगे आपको कि वो है हमारे पास गोइंग टू। सबसे पहले हमारे पास है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गो, जाना। फिर हमारे पास गोइंग है, जा रहे हैं, यानी कंटीन्यूअस फॉर्म जो हमने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंसेस में पढ़े थे कि हमारे पास है गोइंग। फिर हमने उसमें एक प्रेपोजिशन लगाया, ये टू हमारे पास एक प्रेपोजिशन है जो एक वर्ड है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। इसकी यूजेस कुछ ऐसी जगह होती है जो हमने पास्ट में पढ़ा था, यानी अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। तो हमने ऐसी कुछ चीज़ों को मर्ज करके एक साथ बना लिया कि गोइंग टू। अब गोइंग टू इसमें आ गया, ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर बन गया। स्ट्रक्चर बना, क्यों बना, कैसे बना और किस लिए बना, बढ़ते हैं इसकी तरफ। इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके वक्त पे। बढ़ते हैं इसकी तरफ। गोइंग टू हमारे पास क्या है, दिस का मतलब ये इज यूज्ड फॉर near future actions,
दिस इज यूज्ड फॉर near फ्यूचर एक्शंस कि इसमें इसको हमने इसलिए इस्तेमाल किया है या इस स्ट्रक्चर को हमने बनाया इसलिए है ताकि इसको हम इस अमल के लिए इस्तेमाल करें। कौन सी अमल के लिए? दिस इज यूज्ड फॉर नियर फ्यूचर एक्शंस। फ्यूचर हमारे पास है मुस्तकबिल, एक्शंस हमारे पास है अमल, नियर हमारे पास है करीब। यानी कि हम कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं या हम कुछ इस तरह बात करते हैं कि आने वाले वक्त में मैं ये करूँगा या आने वाले वक्त के लिए मैं ये करने जा रहा हूँ। देखते हैं इसका एक सेंटेंस। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल हमारे पास है they are going to teach English. They are going to teach English. अब ये एक ऐसा सेंटेंस है जो हम फ्यूचर के इस्तेमाल करते हैं, वो भी करीब के फ्यूचर के लिए, यानी कि बस वो जा रहे हैं। इसमें सिर्फ एक ही हमारे पास है कि वो 70% जा रहे हैं, 30% शायद ही उनका मुंह बदल जाए या फिर शायद ही कोई ऐसा हादसा हो जाए, वो वापस आ जाए या फिर कोई और ऐसा काम हो जाए, कोई कॉल करके बुला ले के बस समझ जाओ। ये है वो सेंटेंस हमारे पास कि दे आर गोइंग टू टीच इंग्लिश या फिर दे आर गोइंग टू टीच इन स्कूल। तो इस तरह हमारे पास आ सकता है। इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं? सबसे पहले ये देखिए, घर में एक बेकार शख्स बैठा हुआ है जिसको कोई काम नहीं है, कोई सिर्फ बस घर वालों पे तमाम है। ये आखिरकार वो एक न एक दिन फैसला कर लेता है कि मैं एक काम करने जा रहा हूँ। बस वो घर से निकल पड़ता है, जो भी करके रात को आता है वो है हमारे पास गोइंग टू। अब घर वालों को 70% इस पे शक है, शायद कर ले, बहुत गुस्से में निकला है, और 30% नहीं है क्योंकि पहले भी ऐसा कर चुका है, वापस आ चुका है। तो ये हमारे पास है गोइंग टू। जोक्स अबाउट दे आर गोइंग टू टीच इंग्लिश, कि वो इंग्लिश सिखाने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? जैसे मैं यूट्यूब पे आ रहा हूँ, जैसे मेरी एक अपनी एकेडमी है कहकशां मॉडल एकेडमी, यहाँ हमारे पास कोयटा में एयरपोर्ट रोड पे है, तो वो हमारे पास एक एकेडमी है, वहाँ हम जाते हैं, वहाँ भी हम पढ़ाते हैं। अगर आप हमारा लाइव ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो यूट्यूब आपके लिए बेस्ट है। अगर आप हमारे पास ही फेस टू फेस क्लास लेना चाहते हैं तो हमारी एकेडमी है कहकशां मॉडल एकेडमी, जो हमारे पास एयरपोर्ट रोड पे है कोयटा में। चले अब ये कहते हैं, अगर आप आना चाहते हैं तो जी बिस्मिल्लाह, वेलकम। देखिए, दे आर गोइंग टू टीच इंग्लिश, वो इंग्लिश सिखाने जा रहे हैं। अब आखिरकार उसने एक फैसला तो ले लिया, चाहे उसने जो भी लिया, तो ये हुआ उसका फैसला। अब इसके लिए अगर हम नेगेटिव बनाए तो हम नेगेटिव भी बना सकते हैं। हमारे पास सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, जिस तरह हमारे पास टेंसेस में आता था, तो हमारे पास सबसे पहले सब्जेक्ट आया। सब्जेक्ट के बाद हमारे पास क्या आया? हमारा एक हेल्पिंग वर्ब आया। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब है। जिस तरह हमारे पास प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब था तो वो है, मगर ये है कि यहाँ आपने गोइंग के साथ जो टू लगाना है, उसे हम यहाँ नाम दिया है हमने उसे स्ट्रक्चर का। वहाँ हमने फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस आईएनजी और उसके बाद हमने प्रीपोजिशन का नाम दिया है। यहाँ हमने इन दोनों को मिला के एक स्ट्रक्चर का नाम दिया है, तो हम इसे स्ट्रक्चर ही कहेंगे। तो उसके बाद हमारे पास क्या आता है? हमारे पास ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट हमारे पास आता है टीच, या फिर हमारे पास एक ऐसी चीज आती है जो हमारे पास बहुत से ऑब्जेक्ट है, हम कुछ भी लगा सकते हैं। ये हुई हमारे पास सिंपल के दे आर गोइंग टू टीच इंग्लिश। तो हम इसका नेगेटिव किस तरह बनाएंगे? नेगेटिव वही है जो हमारे पास टेंसेस में थे, तो वही क्या होंगे? दे, चल दे का तो बना लिया हमने, दे में हमारे पास ये आर आ गया। अब नेगेटिव हम किसी और चीज का बना लेते हैं, वो कौन सी होगी? चले बढ़ते हैं उसकी तरफ।
नेगेटिव से मुराद क्या है? टू रिफ्यूज। टू रिफ्यूज मतलब इनकार कर देना या कोई इनकार करे। हम लिखते हैं कि he is going to, he is, sorry नेगेटिव बनाना है, he is not, ये हमारे पास है नेगेटिव सेंटेंस। he is not going to हमारे पास आ गया, हमारे पास सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और हमारे पास नोट, रिफ्यूज मार्क। इसे हम रिफ्यूज मार्क भी कह सकते हैं, यानी इनकार करने वाला एक मार्क। गोइंग टू, he is not going to, क्या बनाए he is not going to, कुछ भी बना सकते हैं, make a rice, और he is not going to make something else। इसी तरह हम कुछ भी बना सकते हैं कि he is not going to make rice, और हमारे पास सबसे बड़ी दलील एक मैं आपको बता दूं कि हमारे पास स्ट्रक्चर में हमेशा क्या इस्तेमाल होगा? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हमारे पास हमेशा इस्तेमाल होगा जब भी हम स्ट्रक्चर यानी किसी स्ट्रक्चर में हम जब सेंटेंस बनेंगे तो उसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही इस्तेमाल होगा। कोई सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म्स या एसईएस फॉर्म्स कुछ भी इस्तेमाल ना होगा। हमारे पास है गोइंग टू मेक। अब ये सबसे बड़ी दलील है कि हम स्ट्रक्चर इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी था, उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट था। यहाँ हमारे पास जो स्ट्रक्चर आएगा उसके बाद हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा, उसके बाद हम अपना ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं। ये तो हमारे पास एक नेगेटिव स्टेटमेंट यानी कि इनकार का जुमला। अब हमने दे के साथ आर लगाया और ही के साथ इज लगाया। चलिए बढ़ते हैं अपनी इंट्रोगेटिव की तरफ। इंट्रोगेटिव से मुराद ये है कि सवालिया जुमला। वो तो आप सबको पता ही होगा, अगर आपने क्लास लिया होगा, नहीं लिया होगा तो बिल्कुल भी नहीं पता। तो बढ़ते हैं अपने इंट्रोगेटिव की तरफ है, सवालिया जुमला। इसमें हम सवाल कैसे करते हैं? तो हम लिखते हैं सबसे पहले और फिर यानी इस हेल्पिंग वर्ब, फिर हम अपना लिखते हैं सब्जेक्ट यू, फिर हम अपना लिखते हैं स्ट्रक्चर गोइंग टू आर यू गोइंग टू, फिर हम क्या लिखते हैं? फिर हम कुछ एक ऐसी नई चीज लिखेंगे, वो क्या होगा? टेक टी। आर यू गोइंग टू टेक टी? क्या आप चाय लेने जा रहे हैं? यानी कि चाय वहां पे पड़ी हुई है, अब यहाँ है कि इसका दिल में थोड़ा सा है कि ऐसा ना हो कि दिल खराब हो जाए, पेट खराब हो जाए, सोचो में है। तो दूसरा दोस्त क्या कहता है उसे कि आर यू गोइंग टू टेक टी? क्या आप चाय लेने जा रहे हैं? यानी कि आप चाय पिएंगे या आप चाय पीने जा रहे हैं, कुछ इसी तरह कि नियर फ्यूचर हो कि उसके साथ मुस्तकबिल में क्या होगा, जो उसके साथ मुस्तकबिल में होगा वो हम करंट यानी प्रेजेंट में उससे कह रहे हैं या उससे पूछ रहे हैं। तो ये हमारे पास थी गोइंग टू में हमारे पास यही चीजें आती है। और एक बात फिर से याद रखें कि स्ट्रक्चर जब इस्तेमाल होगा तो उसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही इस्तेमाल होगा। तो ये हुआ हमारे पास गोइंग टू, यानी कि हमारा सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? गोइंग टू, फर्स्ट स्ट्रक्चर। इसे हम कहेंगे कि फर्स्ट स्ट्रक्चर हमारे पास है गोइंग टू नियर फ्यूचर। इसके बाद हमारे पास और भी चीजें हैं जो कि हमारे पास बहुत ही करीब है फ्यूचर के, फिर पास्ट की भी हो सकती है और भी बहुत से अहबाब हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे इंशाल्लाह कल अपनी अगली वीडियो में। यहाँ तक हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और सीखते रहे फ्री इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स जुनैद के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।